वेलकम टू जीके जीएस विथ मनीष सर। साथियों, आज 2 दिसंबर 2022 है और आज के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर होंगे वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो का पीडीएफ टेलीग्राम पे मिलेगा और टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो आइए शुरू करते हैं आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर। आज का पहला प्रश्न है, विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 1 दिसंबर को। अब देखो थीम क्या था इस बार का, तो थीम था रॉक द रिबन। क्या साथियों, थीम था इस बार का रॉक द रिबन और यह पहली बार 1987 में मनाया गया। साथियों, एड्स का फुल फॉर्म क्या होगा, इसका जवाब देना है आपको कमेंट बॉक्स में। अब अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में किस देश का ग्रेट बैरियर रीफ विश्व धरोहर स्थल की सूची में सूचीबद्ध करने की घोषणा की गई है? तो ऑस्ट्रेलिया में है ग्रेट बैरियर रीफ। इसे विश्व धरोहर स्थल की सूची में सूचीबद्ध करने की घोषणा की गई है। अब देखो, यह जो ग्रेट बैरियर रीफ है आपका वो कहां पर है? तो ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड के उत्तरी पूर्व तट से में 1600 मील तक फैला हुआ है। इस चट्टान को 1981 में विश्व विरासत स्थल के रूप में भी चुना गया था। अब यह ऑस्ट्रेलिया में है, तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है कैनबरा, ऑस्ट्रेलिया की करेंसी है ऑस्ट्रेलियन डॉलर और ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर हैं एंटोनियो अल्बनीज। कौन है साथियों? तो ऑस्ट्रेलिया के पीएम हैं एंटोनियो अल्बनीज। 17 देशों का पिच ब्लैक हवाई युद्धाभ्यास का आयोजन ऑस्ट्रेलिया में हुआ। फातिमा पेमान ऑस्ट्रेलियाई संसद में हिजाब पहनने वाली पहली मुस्लिम महिला बनी। डेविड वार्नर ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। क्या? तो डेविड वार्नर ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है और यह कहाँ की है? तो ऑस्ट्रेलिया की है। अब देखो, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच होता है ऑस्ट्रा हिंद अभ्यास 2022 जो हुआ आपका, ये भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच हुआ ऑस्ट्रा हिंद अभ्यास। ठीक है साथियों। अब अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में बीएसएफ ने अपना 58वां स्थापना दिवस कब मनाया? तो बीएसएफ ने अपना 58वां स्थापना दिवस मनाया 1 दिसंबर को। कब मनाया साथियों? तो 1 दिसंबर को मनाया। अब बीएसएफ तो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो नई दिल्ली में है। बीएसएफ की स्थापना हुई 1 दिसंबर 1965 को और बीएसएफ के डायरेक्टर जनरल हैं पंकज कुमार सिंह। सॉरी साथियों, बीएसएफ के डीजी कौन है? तो पंकज कुमार सिंह है। बीएसएफ का मोटो है जीवन पर्यंत कर्तव्य। ठीक साथियों। और बीएसएफ के द्वारा राजस्थान में भारत और पाकिस्तान के बॉर्डर पे ऑपरेशन सर्द हवा शुरू किया गया। किसके द्वारा? तो बीएसएफ के द्वारा ऑपरेशन सर्द हवा शुरू किया गया है। साथियों, जितने भी महत्वपूर्ण ऑपरेशन है मैं उसका एक अलग से वीडियो डाला हूं, तो सारा ऑपरेशन का वीडियो आप देख लेना, वहां से आपके एक एग्जाम में प्रश्न आएंगे। अब अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में फोर्ब्स की इंडियाज 100 रिच लिस्ट में प्रथम स्थान पर कौन है? तो प्रथम स्थान पे है गौतम अडानी। कौन है साथियों? तो गौतम अडानी है। ये है इमेज में आपके गौतम अडानी, यही है फोर्ब्स इंडियाज 100 रिच लिस्ट में प्रथम स्थान पर। और दूसरे स्थान पे कौन है? तो मुकेश अंबानी है। अब अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में किस राज्य सरकार ने AMLAN एनीमिया मुक्त अभियान की शुरुआत की है? तो AMLAN का फुल फॉर्म होगा एनीमिया मुक्त लक्ष्य अभियान। क्या साथियों? तो एनीमिया मुक्त लक्ष्य अभियान की शुरुआत जो की है आपका वो आंध्र प्रदेश ने की है। सॉरी साथियों, ओडिशा ने की है। किसने किया है? तो ओडिशा ने किया है एनीमिया मुक्त अभियान की शुरुआत। अब ओडिशा ने की है तो ओडिशा की राजधानी है भुवनेश्वर। ओडिशा के मुख्यमंत्री है नवीन पटनायक। ओडिशा के गवर्नर है गणेशी लाल। ओडिशा में राज्यसभा सीट 10 है और लोकसभा सीट 21 है। साथियों, आंध्र प्रदेश में राज्यसभा लोकसभा कितना है और आंध्र प्रदेश के एक राष्ट्रीय उद्यान के बारे में आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। देखो, ओडिशा की स्थापना हुई 1 दिसंबर 1936 को। गंजम जिला भारत का पहला बाल विवाह मुक्त जिला बना। देश का दूसरा वेद विश्वविद्यालय ओडिशा के पुरी में खोला गया है। ओडिशा में बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने प्रोजेक्ट बैंक सखी लॉन्च किया है। बाली यात्रा, नुआखाई महोत्सव, चंदन यात्रा, रज महोत्सव ये ओडिशा में मनाया जाता है।
ट्रेन की चपेट में आने वाले हाथियों की मौत को रोकने के लिए हैंगिंग सोलर फेंसिंग लगाने की घोषणा ओडिशा राज्य सरकार ने की है। ओडिशा में ही है आपका नंद कानन वन्यजीव अभ्यारण्य। क्या? तो नंद कानन वन्यजीव अभ्यारण्य ओडिशा में है। विश्व का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम राउरकेला में है, जिसका नाम है बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम। साथियों, बिरसा मुंडा हवाई अड्डा कहां पर है? तो रांची में है। फुटबॉल फॉर ऑल पहल फीफा के सहयोग से ओडिशा सरकार ने शुरू किया है। फीफा, तो फीफा का फुल फॉर्म है फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन। और फीफा का हेडक्वार्टर कहां पर है और फीफा की स्थापना कब हुई और चेयरमैन कौन है? तो इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। किसान क्रेडिट पोर्टल सफल की शुरुआत किसने की? तो ओडिशा ने की। 2023 तक अपने राज्य को झुग्गी मुक्त करने की घोषणा ओडिशा ने की है। कब तक? तो 2023 तक अपने राज्य को झुग्गी मुक्त करने की घोषणा ओडिशा सरकार ने की है। अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव की 53वें संस्करण की सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए गोल्डन पीकॉक किसने जीता है? तो यह जीता है आई हैव इलेक्ट्रिक ड्रीम्स ने। किसने साथियों? तो आई हैव इलेक्ट्रिक ड्रीम्स ने गोल्डन पीकॉक जीता है। अच्छा साथियों, ये जो फिल्म महोत्सव है आपका, ये हुआ किस राज्य में? तो इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। इसी फिल्म महोत्सव में पहली संस्कृत से बनी वैज्ञानिक डॉक्यूमेंट्री को प्रदर्शित किया गया था। संस्कृत में बनी पहली वैज्ञानिक डॉक्यूमेंट्री को, जिसका नाम क्या था? तो यनम को प्रदर्शित किया गया। ये इमेज में दिख रहा होगा आपको साथियों, यही है यनम डॉक्यूमेंट्री, जो पहली संस्कृत डॉक्यूमेंट्री थी जो इसमें प्रदर्शित किया गया था। अब अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में कुंबले सुंदर राव का 88 वर्ष की अवस्था में निधन हो गया है, तो इनका संबंध किस नृत्य से है? तो इनका संबंध है यक्षगान से। अब यक्षगान, तो यक्षगान है कर्नाटक का मुख्य लोक नृत्य। कहाँ का? तो कर्नाटक का मुख्य लोक नृत्य है और कर्नाटक की राजधानी है बेंगलोर। बेंगलोर में ही आपका इसरो का हेडक्वार्टर है। तो साथियों, इसरो के बारे में कई बार आपको बताया हूं, आप जो भी जानते हो उसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। अब अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में किस देश के पूर्व राष्ट्रपति जियांग जेमिन का 96 वर्ष की आयु में निधन हो गया है? तो जियांग जेमिन चीन के पूर्व राष्ट्रपति थे, जिन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव के रूप में भी कार्य किया था और इनका भी हाल ही में निधन हो गया है 96 वर्ष की आयु में। अब चीन के थे, तो चीन की राजधानी थी बीजिंग, चीन की करेंसी है रेनबिब्बी, चीन में है आपका पोर्सिलोन टावर। पोर्सिलोन टावर चाइना के नानकिंग में है। चाइना ने बनाई थी कोविड-19 की वैक्सीन, जिसका नाम था साइनोफार्म। ठीक है साथियों, अब देखो, मार्स रोवर जुरोंग मंगल ग्रह पर सफलतापूर्वक पहुंचा है और ये चाइना का मिशन था जुरोंग। ई कचरे के उत्पादन में प्रथम स्थान पर चाइना है। साथियों, प्लास्टिक कचरे के उत्पादन में कौन है? तो बताना है आपको कमेंट बॉक्स में। वांग याम्पिंग अंतरिक्ष में चलने वाली पहली चीनी महिला बनी थी। और साथियों, अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला है कौन? तो इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। दुनिया का पहला पृथ्वी विज्ञान उपग्रह गुआंगुम लॉन्च किया गया चाइना के द्वारा और चाइना ने अपने स्कूल में विदेशी पाठ्यक्रम के शिक्षण पर रोक लगा दिया है। चीन की सीमा सर्वाधिक देशों से लगती है। कितने से? तो 14 देशों से लगती है। वैश्विक रोबोटिक्स हब बनने के लिए चाइना ने 5 वर्षीय योजना शुरू किया और विश्व में इस्पात का सबसे बड़ा उत्पादक देश जो आपका है वो चाइना है। विश्व में इस्पात का सबसे बड़ा उत्पादक देश। अब अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में किसे चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड से सम्मानित किया गया है पूर्णिमा देवी बर्मन को। किसी साथियों? तो पूर्णिमा देवी बर्मन को सम्मानित किया गया है। अब देखो, ये चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड है आपका, ये संयुक्त राष्ट्र का सर्वोच्च पर्यावरण सम्मान है और यह सम्मान के संस्थापक हैं हरगिला सेना। अब संयुक्त राष्ट्र का हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में। संयुक्त राष्ट्र के अभी जो सेक्रेटरी जनरल है आपके वो है एंटोनियो गुटेरस, जो पुर्तगाल के हैं। और संयुक्त राष्ट्र की स्थापना हुई 24 अक्टूबर 1945 को। कब हुई? तो 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र की स्थापना हुई। अब अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में किसने मंकी पॉक्स का नाम बदलकर एमपॉक्स कर दिया है? तो मंकी पॉक्स का नाम बदलकर एमपॉक्स WHO के द्वारा किया गया है। अब WHO के द्वारा किया गया है
तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जिसका हेडक्वार्टर है जेनेवा स्विट्जरलैंड में, और WHO की स्थापना हुई 7 अप्रैल 1948 को, और WHO के चेयरमैन हैं टेड्रोस अधानम। कौन है साथियों? तो टेड्रोस अधानम WHO के चेयरमैन हैं। ठीक है साथियों। अब अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में किसने पैरा स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता है? तो पैरा स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता है अबनी लखेरा ने। किसने? कौन साथियों? तो अबनी लखेरा ने पैरा स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता है। इमेज में दिख रहा होगा आपको, यही है अबनी लखेरा। अब देखो, श्रेयस कायदान ने स्पेशल स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता है। क्या? तो श्रेयस कायदान ने स्पेशल स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता है। अब देखो, आज मैंने कल आपसे क्वेश्चन पूछा था आपका कि हाल ही में किस देश ने ऑस्ट्रेलिया को हराकर डेविस कप का खिताब जीता है? तो कनाडा ने ऑस्ट्रेलिया को हरा करके डेविस कप का खिताब जीता है। अब कनाडा, तो कनाडा की राजधानी है ओटावा, कनाडा की करेंसी है कैनेडियन डॉलर। क्या? तो कैनेडियन डॉलर। कनाडा के प्रधानमंत्री है जस्टिन ट्रूडो। ठीक है साथियों। अच्छा, इंग्लैंड के प्रधानमंत्री साथियों कौन है? इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। कनाडा दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश है, पहला रूस है। सबसे लंबी सीमा वाला देश कौन सा है? तो कनाडा है सबसे लंबी सीमा वाला देश। झील के अंदर झील मैनीटू झील है जो कनाडा में स्थित है। राष्ट्रीय चिन्ह मैपल लीफ है, और यह कहाँ का राष्ट्रीय चिन्ह है? तो कनाडा का राष्ट्रीय चिन्ह है मैपल लीफ। और मॉन्ट्रियल और क्यूबेक शहर कनाडा का है जो सेंट लॉरेंस नदी के किनारे स्थित है। अथवास्का झील और रेंडियर झील कहां पर है? तो कनाडा में है। कहां पे साथियों? तो कनाडा में है। आज का आपका प्रश्न है कि हाल ही में संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य के रूप में किसे नामित किया गया है? तो इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको, और संघ लोक सेवा आयोग के बारे में आप जो भी जानते हो उसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।